were doing this exercise yesterday. There is a picture also, and through this picture you have to, these few examples are sentences are here. You have to write correct preposition of movement or direction. What you have to do? You have to write correct preposition of movement or direction. Movement और direction की correct preposition लिखनी है. अब फर्स्ट सेंटेंस में हमने कल किया था इसका एग्जाम्पल 2. The naughty boy threw a stone to the dog. डॉग की तरफ फेंका. उसका जो है पर्पस था डॉग की ओर फेंकना. अब यहाँ पे हम टुवर्ड्स भी कर सकते हैं यूज, बट टुवर्ड्स मीन्स डायरेक्शन, उसकी तरफ फेंका. और अगर उस बच्चे ने डॉग को एम बना के फेंका तो टू दी डॉग आएगा. हम पढ़ चुके हैं. अब जो सेकंड सेंटेंस, आई विल अनम्यूट यू वन बाय वन, देन यू विल आंसर मी. जसप्रीत कौर, अनम्यूट योरसेल्फ. जसप्रीत कौर, कैन यू लिसन मी? Siddhi is raising her hand. Okay, Jaspreet. Okay, you write your answer in chat box. Anshu Pawar has also raised hand. Sir, across. Let's walk across the beach. बेटा across होता है एक साइड से दूसरी साइड तक. ओके, वो भी हो सकता है बट उसमें तो बहुत सारा टाइम लगेगा, बीच बहुत बड़ा होता है. तो आप जो है यहाँ पे मेगा अनम्यूट करेगी. जसप्रीत कौर ने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को. मेगा बेटा, व्हाट विल बी द आंसर इन सेकंड? लेट्स वॉक डैश द बीच. ऑन द बीच. ऑन द बीच मूवमेंट के लिए यूज करना बेटा. टुवर्ड्स द बीच. आवर आंसर विल बी टुवर्ड्स द बीच. व्हाट विल बी आवर आंसर? की तरफ जाना है हमारा. यहाँ पे पर्पस है बीच की तरफ जाना. ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, जानवी मेहता. अंश हैज एंटर्ड द वेटिंग रूम. बेटा, मैनी ऑफ यू एंटर्ड द क्लास और इन द वेटिंग रूम विदाउट योर सेक्शन. ऑलवेज राइट योर नेम व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द क्लास. बच्चे अभी लेट एंटर कर रहे हैं. मैं सहयोगिता अभी एंटर किया था, दोबारा फिर एग्जिट हो गई है, लीव की है क्लास इसने. इनटू कैन नॉट बी रिटन हियर. इनटू नहीं बेटा, इनटू नहीं आएगा. सुने बेटा ध्यान से, पवन ने भी हैंड रेज किया है. इनटू इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि इनटू होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना. अगर आप पॉन्ड के अंदर, रिवर के अंदर गोता लगाएं तो बाहर से आप अंदर जा रहे हैं, वहां पे इनटू लगाएंगे. बट आपने तो बीच पता है क्या होता है? देखिए बेटा, दिस इज द एरिया, द लैंड एरिया नियर द सी शोर इज कॉल्ड बीच. समुद्र के किनारे जो रेत का इलाका होता है जहाँ पे पैदल चलते हैं उसे बीच बोलते हैं. तो उसकी तरफ जाना है. लेट्स वॉक टुवर्ड्स द बीच. अभी एक बच्चे ने एंटर किया, उसका नाम है आदित्य 8th पल. मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, उसने अपने नेम के साथ और सेक्शन के साथ एंटर किया. यस बेटा पवन. सर, इस सेकंड वाले में लेट्स वॉक थ्रू द बीच नहीं हो सकता? थ्रू बेटा होता है बीच के बीच में से गुजरना. कोई कवर्ड एरिया हो और उसके बीच में से आप गुजर रहे हो तो आप उसको पार थोड़ा कर रहे हो. बीच को आप बीच को पार थोड़ा कर रहे हो. और जैसे आप जंगल में से गुजरते हैं, ही वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ही वाज पासिंग थ्रू द जंगल, ही वाज पासिंग थ्रू ए टनल. एक ऐसा एरिया जिसके बीच में से आपको होके जाना पड़ता है थ्रू द सेंटर, उसके सेंटर को भी पार करना पड़ता है. बीच तो एक लैंड एरिया है बेटा, ठीक है. थ्रू नहीं बोलेंगे. थ्रू होता है कोई डेंस हो, कवर्ड एरिया हो, जैसे थ्रू द रिंग. आपने देखा कि सर्कस में कई बार जो डॉगी होते हैं, वो डॉग जो है वो रिंग के बीच में से जंप करता है. द डॉग जंप थ्रू द रिंग. हाँ जी बेटा रिद्धि, यू आर रेजिंग योर हैंड अगेन एंड अगेन. रिद्धि अनम्यूट करें अपने आप को और बोले बेटा. यस. में तो इनटू आएगा ना? इसमें बेटा थर्ड की बात नहीं कर रहे बेटा हम. अभी हम सेकंड की बात कर रहे हैं. हाँ जी, थर्ड का आंसर मैंने अनम्यूट किया था अभी. ओके, आप ही दे दे बेटा थर्ड का आंसर. मैं जानवी मेहता से बाद में बात करता हूँ. आप जो है आप ही बता दे बेटा. सीधी थर्ड में इनटू बोला आपने, राइट आंसर है बेटा थर्ड का. इनटू क्यों आया बेटा यहाँ पे रिद्धि?
क्योंकि हाँ सिद्धि, अभी उसके डालने नहीं है, डालने वाले हैं। नहीं डाल दिया है। पुट द क्लोथ्स इनटू द क्लोजेट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना बेटा। जस्ट लाइक ही एंटर्ड इनटू द रूम, वो रूम के अंदर आया। ओके सर इनटू तो करते हैं ना जब हम अंदर आ रहे होते हैं। बेटा, हाँ वही तो बात बता रहा हूँ, मूवमेंट के लिए इनटू यूज कर रहे हैं हम, उनको बाहर से अंदर ले जा रहे हैं क्लोजेट के अंदर। क्लोजेट क्या होता है? अलमीरा, वार्डरोब। देखिए बेटा, हम अंदर रूम के अंदर बैठे हैं, इन तो जो है प्लेस के लिए यूज हो गई। वी आर सिटिंग इन ए रूम, क्लोजेट रूम में बैठे हैं, एनक्लोज्ड रूम में, बंद कमरे के अंदर में। ठीक है, माई फोन इज इन माई बैग, माई फोन इज इन माई बैग, यहाँ पे मैंने इन यूज किया है। पुट माई फोन इनटू माई बैग, तब इनटू यूज करेंगे। मूवमेंट हो रही है ना, उसको बाहर से अंदर रख रहे हैं, तो मूवमेंट के लिए इनटू का यूज किया जाता है। आपने मूवमेंट वाली प्रेपोजिशन यूज करनी है। ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर दैट इन दिस सेंटेंसेस यू हैव टू यूज प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। और आपने मूवमेंट और डायरेक्शन वाली प्रेपोजिशन अभी की है। मैं एक बार क्लियर करके आपको ऊपर से दोबारा दिखाता हूं, इसको देखिए एक बार ध्यान से। हमने अभी पढ़ा है ये मूवमेंट वाली, डायरेक्शन वाली। देखिए बेटा, माई फ्रेंड अराइव्ड एंड वेंट टू द थिएटर, यहाँ पे टू इसलिए यूज किया गया क्योंकि उसका पर्पस था थिएटर की तरफ जाना। अगर उसका पर्पस नहीं था थिएटर की तरफ जाना, कहीं और जा रहा था, तो हम यहाँ पे टुवर्ड्स द थिएटर भी बोल सकते हैं। ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द थिएटर, मैंने उसको जाते हुए देखा। बट यहाँ पे तो है कि वो थिएटर चला गया। माई फ्रेंड अराइव्ड एंड वेंट टू द पार्क, वेंट टू द स्कूल, वेंट टू द ऑफिस। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। अब आप देखिए, टनल के बीच में से गुजरेगी बेटा ट्रेन। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, अब आप ध्यान से सुने यूजी जिनके। ये देखिए बेटा, थ्रू जो है यहाँ पे टनल के बीच में से गुजरेगी ये ट्रेन, उसके बीच उसको पार करेगी। देन सर योर वॉइस इज क्रैकिंग, यस गुप्ता, फिर आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। माई वाईफाई कनेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। द स्विमर स्वैम अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से लेकर दूसरी साइड पार करना। हो सकता है कि यहाँ पे तो उसने तैर के पार किया, तो हम जो है पुल के ऊपर से भी पार कर सकते हैं। ओके सर, इन फर्स्ट ऑन टू कैन आल्सो कम। ऑन टू फर्स्ट नहीं आएगा बेटा, ऑन टू तो किसी चीज के ऊपर रखना होता है बेटा। ओके, ऑन टू ऐसी या किसी चीज के ऊपर ट्रेवल करना होता है। और आगे जो है हाईलाइटेड प्रेपोजिशन इंडिकेट मूवमेंट। मूवमेंट के लिए ये भी है, डाउन द रोड, रोड से नीचे आना, अप द रोड जाना, राउंड द सन, उसकी सर्कल के लिए यूज होता है बेटा, राउंड द सन। जो ये है आपका प्रेपोजिशन राउंड है, ये सर्कल के लिए यूज होती है बेटा। जैसे दस्ट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही वाज मूविंग अराउंड द ट्री, ही वाज रनिंग अराउंड द ट्री, गोल गोल सर्कल में घूम रहा था उसके चारों ओर। ओवर द ब्रिज, ओवर द ब्रिज मीन्स फ्रॉम वन साइड, एक साइड से लेकर दूसरी साइड में जाना, क्रॉस करना उसको। उसको बीच में से जाना नहीं, हो सकता है कि आप ऐसे पार कर दें उसको। ठीक है, इसमें जो है हो सकता है कि आप जो है इसको ऊपर से पार करें ऐसे करके। ठीक है, हो सकता है स्वयं करके क्रॉस, स्विमिंग करके पार करें। ओके, ओवर द ब्रिज, देयर वाज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और ओवर होता है उसको मूवमेंट के लिए एक साइड से दूसरी साइड तक पार करना। ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से दूर हो जाना। ऑन टू द शिप, शिप के ऊपर। लेट्स रिज्यूम आवर एक्सरसाइज। शिवांश 8th पर रिमोट कंट्रोल चाहिए बेटा आपको, फिर दोबारा क्या करोगे रिमोट कंट्रोल का? यस बेटा, आप जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं बुक में ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हाँ जी बेटा, मैंने एक बच्चे को होल्ड पे रखा हुआ था, जानवी मेहता। यस बेटा, नाउ डू दीज 3 सेंटेंस। फर्स्ट 3 कर दीजिए बेटा, फोर्थ बाद में करेंगे। फर्स्ट का आंसर बोलिए बेटा। 2। सेकंड का बोलिए फटाफट, मैं टाइप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टुवर्ड्स। नेक्स्ट का बोल रहे बेटा? हाँ जी, थर्ड में क्या आएगा? इनटू।
इनटू, मैं एंड में लिख रहा हूँ आंसर, यहाँ पे स्पेस नहीं है। हाँ जी बेटा, फोर्थ में क्या आएगा? यू नीड टू पुश द काउ। Out of. हाँ जी, Out of. आउट ऑफ, आउट ऑफ भी ठीक है, और भी कुछ आ सकता है? हाँ जी बेटा, Sir, across. इनसाइड भी, Across. इनसाइड, अक्रॉस नहीं आएगा बेटा, गराज कवर एरिया है, इनसाइड द गराज और आउटसाइड द गराज। गराज देखा आपने, जहाँ पे गाड़ियां पार्क होती है, मरम्मत के लिए आती हैं, ठीक है, रिपेयर होने के लिए आती है, उसे गराज बोलते हैं, या पार्किंग की जो एरिया होता है जो। तो इनसाइड द गराज और आउटसाइड द गराज, आउट ऑफ द गराज भी ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. सी योर चैट, सॉरी 5 अक्रॉस, 5 के लिए अक्रॉस सॉरी ये बोल रहा है। ओके, फिफ्थ सेंटेंस करते हैं बेटा। Across. म्यूट कर लें जो ये, मैं इसको म्यूट करता हूँ, इनको, जानवी को भी। अब जो है नेक्स्ट पे जा रहा हूं मैं। अब मैं, ये कौन है, सिद्धार्थ को अनम्यूट कर रहा हूं बेटा। सिद्धार्थ, टेल द आंसर ऑफ फिफ्थ। सर सेकंड में अलोंग नहीं आ सकता। लेट्स वॉक अलोंग द बीच। बेटा आ सकता है, आ सकता है बेटा अलोंग द बीच। ओके, टुवर्ड्स भी आ सकता है, दोनों मूवमेंट के लिए बेटा। अलोंग द बीच भी आ सकता है बेटा, यस, उसके साथ साथ चलना है, ठीक है। जस्ट लाइक यू वॉक अलोंग द स्ट्रीट, यू वॉक अलोंग द रिवर, यस दैट्स आल्सो राइट। खुशी जैन, आपकी क्लास में है बेटा खुशी जैन? सिद्धार्थ, यस सर। बेटा। संयोगिता, lower your hand and tell what's your query. सर फर्स्ट वाले सेंटेंस में टुवर्ड आ सकता है? इसमें बेटा फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले में आ सकता है बेटा, बट राइट आंसर इज टू, टुवर्ड्स। हाँ मैंने बोला तो था, टुवर्ड्स भी आ सकता है, अगर वो उसकी तरफ फेंके, ठीक है। टू द डॉग भी ठीक है। ओके सर। Don't raise your hand, all of you, just write your query in the chat box. Ronak, unmute yourself and tell the answer of fifth. Ronak. Sir fifth answer on 2. Fifth answer on 2. The cat climbed onto the fence. ये भी ठीक है। Anyone else? प्रियांशी, any another answer? और भी एक आंसर आ सकता है बेटा। सर upon. Upon is also right. Okay. और भी आ सकता है बेटा एक आंसर। महिमा, बेटा सिद्धि आप। सर over. Over the fence, yes, absolutely right. Over the fence, upon the fence, onto the fence। हो सकता है कि वो फेंस के चार दीवारी के पार कर गई हो, क्लाइंब कर गई। यहाँ पे क्लाइंब है बेटा, यहाँ पे ना मैं जंप समझ गया, क्लाइंब्ड है तो क्लाइंब के लिए अपॉन टू या अपॉन दो प्रेपोजिशन आएंगे बेटा, ओवर नहीं आएगा। ओवर तो जंप के लिए आएगा बेटा, जब जंप कर जाते हैं तब ओवर आएगा, ठीक है बेटा महिमा। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस। सिक्स सेंटेंस में जाते हैं। सिक्स सेंटेंस में राइटिंग में लिखे, सर कैन आई टेल सिक्स क्वेश्चन महक इज आस्किंग। ओके महक, विच क्लास महक, सेक्शन लिखा हुआ है बेटा महक। बेटा आपको मुझे स्क्रीन पे दिखाई दोगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ओके बेटा, यश गुप्ता ने हैंड रेज कर रखा है। यश गुप्ता की टर्न करता हूं मैं पहले, ये बहुत बार क्लास में एंटर कर चुका है, एग्जिट कर चुका है, काफी देर से हैंड रेज कर रखा है। हाँ जी बेटा यश गुप्ता, अनम्यूट करेंगे? हाँ जी बेटा, कोई डाउट है? सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। हाँ जी बोलें। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। माय वॉइस क्रैक बेटा, बाकी सबको आ रही है मेरी वॉइस बेटा। Those who say that my voice is clear, screen is clear, raise you, yes, write yes in the chat box. मैं आपको अभी chat box Your voice is cracking. विक्रांत राणा, unmute yourself. विक्रांत राणा, और विक्रांत राणा तो अभी एडमिट कर रहा है। ये महक है क्या? MHK, MHK मत लिखो बेटा, फुल नेम लिखना है। महक 8th रूबी, unmute yourself. महक 8th रूबी, MHK आप यू क्या?
यस बेटा महक, Sir, your voice is cracking. बेटा वॉइस क्रैक हो रही है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करें बेटा। बाकी सभी स्टूडेंट्स को आ रही है, उन्होंने यस लिख के भेजा है मेरे पास चैट बॉक्स में। आपका डाटा और नेटवर्क चेक करें। देखो बेटा मेरे पास सर योर वॉइस इज कमिंग, यस सर, यस। ऑल अदर आर सेइंग सर योर वॉइस इज क्लियर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है बेटा कई बार। हाँ जी बेटा एमएच के, हु इज दिस एमएच के 8 थ्रू बी? आप तो आंसर कर ही नहीं रहे, वो अनम्यूट नहीं करते जब आपको अनम्यूट करने के लिए बोलो। वंस 8 पर अनम्यूट करें बेटा अपने आप। यस बेटा वंस। टेल द Yes, आंसर ऑफ 6, टेल द आंसर ऑफ 6। वंस की मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा, 6 का बोलना बेटा। Sir, to the door. थ्रू द डोर भी हो सकता है, इन द डोर भी हो सकता है, दरवाजे के बीच में से नहीं ला सके उसको वो तोहफा को। sir, through, यस थ्रू कैन आल्सो बी द आंसर। THROUGH, जैसे गेट के बीच में से दरवाजे में से लाना होता है ना। विक्रांत राम अब आ गया, सिग्नल अच्छा हो गया इसका। विक्रांत अपने आप को अनम्यूट करके 7 का आंसर बोलने बेटा, 7 का आंसर। यस बेटा व्हाट इज द आंसर ऑफ 7? डोंट रेज योर हैंड, यू राइट Around the sun. हाँ जी बेटा अराउंड, अराउंड या राउंड बोथ आंसर इज Around the sun. दोनों का सेम मीनिंग होता है बेटा, सेम मीनिंग। लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस रिक्की ने अभी एंटर किया है। ये कौन है? वंदिता शर्मा। वंदिता शर्मा अनम्यूट करें बेटा आपको। यस बेटा वंदिता, Yes, sir. इट्स सेंटेंस। The car went through the cliff. क्लिप पता है बेटा क्या होता है? थ्रू बाद में यूज करना, पहले आप बताएं थ्रू क्या होता है, क्लिप क्या होता है? I don't know. आप पूछिए ना बेटा। क्लिप होता है पहाड़ी, स्मॉल हिप, जो चट्टान होती है ना, छोटी पहाड़ी, Yes, sir. उसके ऊपर से थ्रू उसके बीच में से जाएगी या उसके नीचे आएगी पहाड़ी से। आपने देखा कि हिली एरिया में ट्रैवल करते हुए कई बार कार जो है पहाड़ से नीचे गिर जाती है, पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। तो उसमें क्या आएगा? बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर लिखा है चैट बॉक्स में। वो इनटू प्रियांशी का आंसर राइट है। 2 into, sir. 2 इंटू नहीं, ऑफ, पहले में ऑफ आएगा फिर इंटू आएगा। वेंट ऑफ द क्लिफ, यहाँ पे वेंट ऑफ का मीनिंग है पहाड़ी से नीचे गिर गई। ऑन के लिए ऑन ऊपर होता है, ऑफ नीचे होता है, नीचे गिर गई। और कहाँ गिर गई? फेल इनटू द सी। किसके अंदर गिर गई? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, समुद्र के अंदर गिर गई। क्लियर है अब आपको? ये मूवमेंट वाली 8 प्रेपोजिशन में ही हमने इतना टाइम लगा दिया। ओके बेटा लेट्स मूव फर्दर, अब हम आगे चलते हैं। डोंट रेज योर हैंड, पार्टिसिपेंट आर रेजिंग देयर हैंड अगेन एंड अगेन। डोंट रेज योर हैंड, लेट्स मूव फर्दर। राइट योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। हाँ जी बेटा, सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज प्रेपोजिशन एज वेल एज एडवर्ब। बेटा ये कोई पूछ रहा है कि सर 5th का क्या था, मैं आपको आंसर भेजूंगा। एंजल कह रही है टू मच नॉइज, मैंने बंद कर दिया, सबको अनम्यूट कर दिया। मैं आंसर की भेजूंगा बेटा, तब चेक करना। ये देखिए बेटा ये लिखा हुआ है सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज प्रेपोजिशन एंड एज एडवर्ब्स। बहुत सारे जो प्रेपोजिशन होते हैं उनको हम प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज करते हैं वर्ड्स को, और एडवर्ब के रूप में भी। दोनों में पहचान क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है? नोट दैट व्हेन ए वर्ड गवर्न्स ए नाउन और प्रोनाउन, जब एक वर्ड नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करता है या उसकी पोजीशन बताता है, वो प्रीपोजिशन होता है, वो प्रेपोजिशन कहलाती है। इफ इट इज एन एडवर्ब, इफ इट मॉडिफाइज ए वर्ड, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अगर वो एडवर्ब होगा तो वो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल द व्हील केम द कार, द व्हील ऑफ द कार केम ऑफ,
यहाँ पे ऑफ जो है किसी नाउन से पहले नहीं आया बेटा, सीधी सी पहचान है। एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन इज दैट प्रेपोजिशन जो है हमेशा नाउन से पहले आती है। ये देखिए बेटा, ये जो नाउन है ओ दी वैन इससे पहले आई है, ये प्रेपोजिशन ओ प्रेपोजिशन जो है वैन से पहले आई है। और यहाँ पे देखिए ऑन के बाद नेक्स्ट में कोई प्रेपोजिशन नहीं है बेटा, इसमें द कारवा मूव्ड ऑन, और यहाँ पे ये एडवर्ब है, फर्स्ट वाला एडवर्ब है, सेकंड प्रेपोजिशन है, और थर्ड जो है ये एडवर्ब है। डोंट रेज योर हैंड, जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट। द कप इज ऑन द टेबल, वेयर इज द कप? कप इज ऑन द टेबल and its preposition, and has the teacher come in, its adverb, has the teacher come in, its adverb, ये adverb है बेटा, और ये आपकी preposition है क्योंकि ये जो है टेबल से पहले आई है, टेबल नाउन है। The principal kept his diary in the cupboard, ये इन जो preposition the cupboard से पहले आई है बेटा, ओके ये preposition है। Okay, let's do this exercise. This exercise is very easy one. Let's do it first. If concept of adverb and preposition is clear, then write yes to me. Okay. अभी आपने इसमें सिर्फ A या P लिखना है। क्विक जंप इन, अब यहाँ पे देखिए बेटा, इन से पहले कोई, इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो ये आपका बन जाएगा, ये बन गया आपका एडवर्ब, ये एडवर्ब है। इट इज टाइम टू मूव ऑन, ऑन के बाद कोई नाउन या एडवर्ब प्रोनाउन नहीं है, ये भी एडवर्ब है आपका, दिस इज आल्सो एडवर्ब, ओके। फोर्थ का ए, ओके, फोर्थ का आंसर ए, फोर्थ का भी ए है, रेस बेटा। थर्ड का आंसर दी जग इज ऑन द टेबल, अब यहाँ पे देखिए बेटा ऑन प्रेपोजिशन टेबल से पहले आई है, तो ये आपका पी है, प्रेपोजिशन है, ओके, ये आपका प्रेपोजिशन है। और ये बाकी पहले दो जो है आपके क्या थे, फर्स्ट टू जो है आपके वो एडवर्ब थे। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है आपके लिए, जल्दी से करते हैं, अभी 3 मिनट्स हैं हमारे पास। और ये देखिए बेटा, यू शुड कम डाउन, व्हाट इज दिस? It's, what is this?